केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के कोषाध्यक्ष नीलमणि पांडे जी और यहाँ उपस्थित अन्य बंधुओं, सभी सनातनियों, पहली बात तो आज हमको चंद्रेश जी ने कभी नहीं बताया था कि हमारा जन्मदिन भी है आज की तारीख में, लेकिन हमें मालूम हुआ तो हम जन्मदिन पर आशीर्वाद तो ये देते हैं कि भदोही का सांसद के रूप में आप प्रतिनिधित्व कीजिए, ताकि अगले साल अप्रैल में मई में जून चुनाव हो जाएगा, अगला जो जन्मदिन हो तो सांसद के रूप में मनाया जाए। ये सांसद आपके बीच के होंगे, या तो सांसद होंगे जिनसे आपका संपर्क नहीं होगा, ये आपके बीच के सांसद होंगे। प्रश्न ये उठा कि ये पार्टी, बहुत सी पार्टियां हैं, भाजपा है, कांग्रेस है, सपा है, बसपा, नाना प्रकार की पार्टियां हैं, तो क्या जरूरत पड़ा कि हम लोग एक नई पार्टी बनावें? यह मुख्य मुद्दा है। अभी हमारे साथियों ने भी थोड़ा इंगित कर दिया कि आज इस देश में हम लोग नंबर 2 के नागरिक कहे जा रहे हैं। आप देखते होंगे नारा लग रहा है इस सरकार में कि ब्राह्मण इस देश के रहने वाले नहीं हैं, कि विदेश से आए हुए हैं, इनको बाहर किया जाए देश से। बहुत नारा सुने होंगे आप लोग, जो फेसबुक व्हाट्सएप मीडिया से जुड़े हुए लोग, ये सब लोग सुनते होंगे। हम लोगों को सरकार के तरफ से, चाहे जो भी सरकार रही हो, मैं किसी सरकार की निंदा व्यक्तिगत रूप से नहीं कर रहा हूं, कोई भी हमारे समाज के बारे में सोचने को तैयार नहीं है। हमारे बीच का जो नेता किसी भी पार्टी से जीत कर जाता है, सदन में पहुंचने के बाद हम लोगों को भूल जाता है। हमारी समस्या को सदन में कहने को कोई तैयार है ही नहीं। किसी एक ब्राह्मण नेता का या किसी नेता का नाम आप नहीं बता सकते हैं कि जो सदन में जाकर हमारे समाज के बारे में कह सके। मैं भी 1994 से ब्राह्मण सभा चला रहा हूं, लगभग जोड़ लीजिए कि 29 साल लगभग हो गया। केंद्रीय ब्राह्मण महासभा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बनारस में जितने लोग होंगे सब जानते होंगे। और आज 10,000 से अधिक ब्राह्मण संगठन हो चुके हैं। एक दो संगठन नहीं है, 10,000 से अधिक ब्राह्मण संगठन हो गए हैं और रोज एक नए संगठन बनते रहते हैं। लेकिन कोई भी संगठन ऐसा नहीं है जो अपने समाज का भला करने में सक्षम हो। और संगठन सामाजिक कार्य के लिए बने हैं, सामाजिक कार्य कुछ करते हैं, बहुत से संगठन कुछ कार्य कर रहे हैं, लेकिन उससे अपने समाज का भला होने वाला नहीं है। इस चीज को आप महसूस करते होंगे। तो आखिर हम लोग नंबर 2 के व्यक्ति तो नहीं है, ये तो हम लोग सारे लोग जानते हैं। अगर जुग जुग से उठाकर देख लिया जाए, जिस युग में, तो ब्राह्मण सदैव नेतृत्व किया है। चाहे वो हमारे देश के जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो मंगल पांडे का नाम आप लोगों ने सुना, पहला व्यक्ति था, अंग्रेजों के सेना में सिपाही था, कि पहला गोली उसने चलाया था। वहीं से भड़का आंदोलन कि हमारा देश भारत गुलाम नहीं रहेगा, यह देश भी स्वतंत्र होना चाहिए। और एक हुजूम खड़ा हो गया, धीरे धीरे देश स्वतंत्र हो गया। और आज हम लोग को नंबर 2 के आदमी कहा जा रहा है। हम लोगों ने यही समझ करके कहा कि एक अपनी राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए, क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब हम सदन में पहुंचेंगे, हमारा व्यक्ति सदन में पहुंचेगा तो हमारी बात करेगा। और सदन में पहुंचने के लिए पार्टी की आवश्यकता है। पार्टी से ही सरकार बनती है और सरकार ही निर्धारित करती है। हर नीति निर्धारण सरकार करती है, कोई संगठन नहीं कर सकता। क्योंकि आपको राशन कार्ड चाहिए तो सरकार तय करेगी किसको दिया जाए, किसको न दिया जाए। आपको मकान चाहिए तो सरकार तय करेगी किसको दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए। कौन सी सड़क बनेगी, कौन सी योजना लागू, ये सब सरकार निर्धारित करती है और सरकार पार्टी से बनती है। इसलिए हम 16% आबादी उत्तर प्रदेश में है, 18% है उत्तराखंड में है, राजस्थान में है, बहुत संख्या में है। लेकिन इसके बाद भी हमारी पूछ नहीं होती है, इसलिए कि हमारी एकता नहीं है। और इसीलिए हम लोगों ने एक राजनीतिक पार्टी बना दिया जिसका नाम सर्वजन सनातन पार्टी है,
कि हम लोग उसका नेतृत्व करके अपने बीच में के लोगों को सदन में भेजेंगे जो पूरे समाज की बात करेगा। देखिए, आपको बता दें कि ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण व्यवस्था प्राचीन काल से बना हुआ है, जिसको ये नहीं कर सकता कि ब्राह्मणों ने बना दिया। ब्राह्मणों ने नहीं बना दिया, ये प्राचीन व्यवस्था कब से बनी हुई थी। कृष्ण जी ने गीता में खुद कहा है कि मैंने स्वयं ये वर्ण व्यवस्था बनाया है, भगवान ने बनाया है, किसी को आरोपित नहीं कर सकते। और इस वर्ण व्यवस्था में छुआछूत नहीं था। यह ध्यान देने की बात है कि ब्राह्मण छुआछूत की व्यवस्था नहीं लागू किया था। 400 वर्ष यहाँ मुसलमानों ने राज्य किया है, 200 वर्ष अंग्रेजों ने राज्य किया है, उसके बाद देश स्वतंत्र हुआ है। ये जो लोग आकर के छुआछूत और भेदभाव, जाति व्यवस्था जो लागू कर दी है, उससे ब्राह्मण समाज उसका जवाब नहीं दे पा रहा है, इसलिए उसको लक्ष्य बनाया जा रहा है। ब्राह्मण समाज हमेशा जोड़ने का काम किया है, ये जुग जुग से व्यवस्था चली आ रही है। आप देखिए, हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो जो मंत्र हम पढ़ते हैं ब्राह्मण के घर पर पूजा पाठ कराने में, शुभ कार्य कराने में, कोई भी कार्य कराने में, वही मंत्र क्षत्रिय के घर भी कराते हैं, वैश्य के वही मंत्र पढ़ते हैं, शूद्र के यहाँ भी वही मंत्र पढ़ा जाता है। ऐसा नहीं कि अलग अलग जगह अलग अलग मंत्र पढ़ा जा रहा है ना, एक मंत्र पढ़ा जाता है। तो हम भेदभाव कहाँ किए। अब इसके बाद देखिए कि हम जब शुभ काम करते हैं, पंडित जी जाते हैं तो नाव भी बुलाते हैं। नाव को हम जोड़ रखे हैं, बिना नाव का कार्य ही नहीं शुरू हो पाता है। धोबी का कपड़ा जो धोया हुआ सबसे साफ माना जाता है। मुसहर, जिसको आज अछूत लोग कहते हैं, जबकि हम लोगों ने अछूत नहीं माना है, मुसहर का दोना पत्तल जितना शुभ माना जाता है, उतना कोई बर्तन शुभ नहीं माना जाता। इसी तरह से आप माली को देख लीजिए, शुभ कार्य में ढोलक जो चमार जो आते थे, वो नागड़ा बजाते थे, ढोल बजाते थे, सारे शुभ कार्य होते थे। हमने सारे प्रजा को जोड़ कर रखा है। ब्राह्मण समाज ने कभी जातीयता किया ही नहीं है, ये लोगों को बताने की जरूरत है। और ये सर्वजन सनातन पार्टी जो नेतृत्व करेगी, जाति धर्म से ऊपर उठकर करेगी। ऐसा नहीं है कि ये सर्वजन सनातन पार्टी किसी जात के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करेगी, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ब्राह्मण समाज के साथ जो जाति का भेदभाव किया जा रहा है, यह भी नहीं होने देगी। इस दृष्टिकोण से किया जा रहा है। हमारे विचार सनातनी हैं, और सनातनी का मतलब पूरे भारतवर्ष, हम सर्वजन को लेकर चल रहे हैं, पूरे भारतवर्ष को लेकर चलेंगे। हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम। हम पूरे विश्व को, पूरे पृथ्वी पर जो जातियां हैं, हम सबको अपना परिवार मानते हैं। तो परिवार जब पूरे विश्व को मानेंगे तो ईसाई आएंगे कि नहीं आएंगे, मुसलमान आएंगे कि नहीं आएंगे, सिख आएंगे कि नहीं आएंगे, बौद्ध आएंगे, सारे जाति धर्म के लोग हमारे परिवार के हैं। हम तो सबको जोड़ कर लेकर चलने की बात करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये कल्पना सनातन धर्म करता है। हम उस हम लोग उस स्थापना जो हमारी पहले से हुई सनातन की, उसको अक्षुण्ण बनाए रखें। इसलिए चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो पार्टी के माध्यम से ही संभव है, वैसा संभव नहीं है। आप जानिए, जैसे देखते हैं कोई भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मुसलमानों का जो देश होगा, अपने धर्म गुरु का विरोध नहीं कर पाता है। ईसाइयों को देख लीजिए, अपने धर्म गुरु ईसाई जो पोप वगैरह होते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का औकात नहीं है कि उनका विरोध कर दे। किसी धर्म का धर्म गुरु होगा, उसकी सरकारें विरोध नहीं कर पाती। लेकिन हमारे सनातन हिंदू धर्म में जो चाहे सौ धर्म को सत्यानाश करने पर तुला हुआ है। सनातन को तोड़ने की साजिश चली जा रही है। कहा जाता करे आप ब्राह्मण मत कहिए अपने को, आप क्षत्रिय मत कहिए अपने को, वैश्य मत कहिए, शूद्र मत कहिए, नहीं तो हिंदू कमजोर हो जाएगा। अरे भाई, चारों वर्ण मिला करके तब हिंदू शब्द है। हिंदू शब्द बहुत विराट है, ये सनातनी व्यवस्था है। तोड़ने का काम तो ये लोग जाति आधार पर कानून बना बना करके शोषण कर रहे हैं। भाई, कोई भी आदमी जाए अपने जाति विशेष का कानून बना हुआ खाली कह देगा तो आप पे लागू हो जाएगा। 80% फर्जी कानून का लाभ उठा करके लोगों ने मुकदमे दर्ज कर दिया है।
ये कहाँ का न्याय है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत सरकार का जो देश का सबसे बड़ा जज, उसने कहा कि किसी के साथ जब तक FIR दर्ज हो जाए SC/ST मामले में, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाए जब तक जांच न हो जाए। अगर दोषी पाया जाए तो गिरफ्तार किया जाए। हमारे प्रधानमंत्री जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, इन्होंने संविधान में संशोधन कर दिया, कानून बदलवा दिया। ना 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 ना, पहले गिरफ्तारी होगी, जांच बाद होगी। 6 महीने तक आपका जमानत नहीं हो सकता, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट तक लौटाइए। ये व्यवस्था, इन जो व्यवस्था है, इसको हमको मजबूती के साथ, जो दुर्व्यवहार हो रहा है जात के आधार पर, इसको तोड़ने की जरूरत है। सनातन को जब हम मजबूत करेंगे तो सारी चीजें मजबूत हो जाएंगी। इसलिए हम सनातन की बात कर रहे हैं और सनातन पार्टी की स्थापना किया गया है। हम चुनाव लड़ाने जा रहे हैं 2024 में पूरे देश से। ये सर्वजन सनातन पार्टी भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली से रजिस्टर्ड पार्टी है और पूरे देश में हम चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। हमको जहां कैंडिडेट मिलेगा वहां चुनाव हम लड़ाएंगे। जैसे भदोही से हमारे चंद्रेश जी है, इनको लगा कि नहीं हमारी पार्टी होनी चाहिए,